बच्चों क्वेश्चन है, वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 हो। अब बच्चों यहां पर क्या है कि कोई एपी निर्धारित कैसे होती है, हम कैसे लिखते हैं किसी एपी को। किसी एपी को लिखने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए, एक तो ए और दूसरा चाहिए डी। तो यानी कि मुझे यहां पर ए और डी निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए बच्चों यहां पर हम क्या कर लेते हैं कि माना इस एपी का प्रथम पद ए व सार्वंतर डी है। सबसे पहले बच्चों हमने ये मान लिया कि इसका प्रथम पद ए है, सार्वंतर डी है। अब बच्चों उसने कहा जिसका तीसरा पद 5 यानी कि तीसरा पद, इसीलिए जो बच्चों में दिया है तीसरा पद, यहां पर जो दिया है पहले लिख लेते हैं, दिया है तीसरा पद A3 कितना 5 प्लस सातवां पद बराबर है 9, ये दो दिए हैं। अब बच्चों यहां पर A3 का फार्मूला क्या होता है, A3 का होता है A प्लस 2D, वो किसके इक्वल है 5। और बच्चों A7 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 6D, वो कितना है 9। अब बच्चों इन दो इक्वेशन से मुझे ए और डी निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे, जैसे बच्चों हम थर्ड चैप्टर में करते हैं कि यहां पर ए और डी ये क्या है कि ये दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है ए और डी। तो हम इसे एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन विधि से करेंगे। यहां पर प्लस है, यहां पर प्लस है, ए के कोफिशिएंट बराबर है यानी कि गुणांक बराबर है बच्चों, तो मैं लिखूंगा घटाने पर। जब यहां पर ये लिखूंगा तो जो प्लस है माइनस, ये प्लस है ये माइनस। अब बच्चों ये प्लस का ये माइनस का तो कैंसिल हो गए, ये प्लस ये माइनस तो घट जाएंगे, 6 में से 2 गए 4D। मगर अब माइनस का साइन है जो वो बड़ी संख्या के साथ माइनस का साइन है, तो माइनस। यहां पर बच्चों 9 के साथ है माइनस, 5 के साथ है प्लस, तो 9 में से 5 गए 4, मगर किसके बच्चों माइनस के, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। तो बच्चों यहां पर डी की वैल्यू क्या आ जाएगी -4, और ये जो -4 गुना में है वो किस में जाएगा भाग में, तो -4 से -4 गया, आ गया आंसर 1। अब बच्चों इसे समीकरण 1 दे दो, इसे समीकरण 2 दे दो। हम लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखो या 2 में, वो आपकी मर्जी है बच्चों। मैं यहां पर 1 में रखूंगा तो पहले समीकरण 1 जो ये है इसे ऐसे कैसे उतार लो, बराबर है 5। अब बच्चों एक मान निकालना है, डी का मान मेरा यहां पर 1 है तो ये हो गया 5। अब यहां पर a प्लस 2 बराबर है 5। अब बच्चों जो यहां पर प्लस का है राइट हैंड साइड जाकर किसका हो जाएगा माइनस का, तो यहां पर बच गया a बराबर है 5 -2। ये प्लस है ये माइनस है बच्चों, अगर अपोजिट साइन है तो क्या हो जाते हैं घट जाएंगे, 5 में से 2 गए 3, साइन किसका जिसकी संख्या बड़ी है वो है प्लस, तो a की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 3। अब बच्चों मुझे एपी लिखनी है, ये आ गया मेरा ए और डी। उसने कहा एपी निर्धारित कीजिए, तो बच्चों यहां पर एपी का जो प्रथम पद होता है A1 वो किसकी इक्वल होता है बच्चों ए के इक्वल। ए की वैल्यू आई हमारी यहां पर 3, तो ए आ गया 3। A2 क्या होता है बच्चों a प्लस डी, ए की वैल्यू है 3 और डी की वैल्यू बच्चों हमारी यहां पर क्या आई थी 1 आई थी, तो यहां पर 1 बराबर 4 हो गया। A3 बराबर वो होता है बच्चों a प्लस 2D, ये वैसे में दिया भी है तीसरा पद, वो कितना है 5 है, मगर फिर भी बच्चों a की वैल्यू है 3 प्लस 2, डी की वैल्यू है 1,
तो ये हो गया 3 जमा 2 थी, 1 से गुणा क्या आएगी 2 आएगी बच्चों, पहले 2 लिखो, फिर इसका आंसर आ गया 5। तो अगर आपने 3 पद लिखनी है तो अब आप लिख सकते हो, इसलिए एपी बराबर है 3 फिर 4 और फिर 5 एंड सो। तो बच्चों ये हमारी एपी आ गई जिसका तीसरा पद 5 है और सातवां पद 9 है।